नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है औपचारिक तौर पर और स्वागत के लिए चीन की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुति, रेड कारपेट बिछाया गया। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर कि एससीओ समिट के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जब तीनों की होगी मुलाकात। रविवार सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और 1 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन में मुलाकात होगी। और ऐसे में यह मुलाकात तब बेहद अहम है जब ट्रंप के टैरिफ को लेकर के दुनिया भर में चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए अब चीन पहुंच चुके हैं। जापान के कामयाब दौरे के बाद अब चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चीन पहुंच चुके हैं एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। चीन में जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, तो वहीं इस चीन दौरे में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजन के जरिए रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की जा रही है। चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चीन दौरा है। पिछले दिनों चीन से बढ़े तनाव के बाद प्रधानमंत्री का यह चीन दौरा एससीओ समिट के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। जिस तरह से चीन ने भी अब भारत से संबंध बेहतर करने के लिए कुछ और सकारात्मक कदम उठाने के संकेत दिए हैं, उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चीन दौरा और ज्यादा अहम माना जा रहा है। वैसे दौरा एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी। और ऐसे में यह तब बहुत अहम दौरा जब चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी। ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद जब चीन, रूस और भारत के सर्वोच्च नेता आपस में मिलते दिखाई देंगे, तब सबसे ज्यादा निगाह ट्रंप की होगी। हालांकि एससीओ शिखर सम्मेलन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। तियाजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर पहुंचे हैं और यहां पारंपरिक तौर पर उनका भव्य स्वागत किया गया है एससीओ समिट के लिए। लेकिन एससीओ समिट यहां चीन के पिछले कुछ दिनों के भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसे में जबकि भारत और चीन के संबंधों में बेहतरी के लिए कुछ और कदम उठाए जाने के संकेत साफ दिए गए। चीन की ओर से भी कह दिया गया है कि भविष्य में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। हालांकि भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि सीमा पर और दोनों ही देशों की भलाई के लिए सकारात्मक रुख अख्तियार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, जिसका बहुत गंभीरता से ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तियानजिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन यहां सिर्फ एससीओ समिट का ही दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक बार फिर दुनिया भर की सुर्खियों में होगी। ऐसे में जबकि रूस से ही तेल खरीदने पर ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाया गया और बढ़कर 50% तक वो पहुंच गया, दबाव बार बार अमेरिका की ओर से कि रूस से तेल खरीदना बंद किया जाए। भारत ने साफ कर दिया है
कि वो ऐसा नहीं करने जा रहा है। और उसके बाद तिलमिलाए ट्रंप ने टैरिफ को 50% तक बढ़ाया। इसके बाद अब जबकि चीन में न सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी एससीओ समिट के दौरान, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात होने वाली। और फिर उसके बाद पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित। और ऐसे में वैश्विक पटल पर एक नए समीकरण बनने के आसार हैं। दुनिया भर की निगाह इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चीन दौरे पर है। प्रधानमंत्री जापान का सफल दौरा करने के बाद अब चीन पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट बिछाकर उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया है और अब सभी की निगाहें होगी एससीओ शिखर सम्मेलन पर। कल ही चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चीन दौरा, 6 साल बाद प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की यह मुलाकात होगी। और सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से जो तनावपूर्ण माहौल बना सीमा पर और आपसी संबंधों पर भी, उसे लेकर अब दोनों देश आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर भारत और चीन के संबंध और बेहतर और मजबूत होते दिखाई देंगे तो सीधे दबाव अमेरिका पर, और इसके संकेत खुद अमेरिका में भी, जहां पर खुद अपने देश में ही ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कई विशेषज्ञ भारत पर लगाए गए इस भारी भरकम टैरिफ को अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक मान रहे हैं। सीधे ट्रंप को चेताया गया है कई विशेषज्ञों की ओर से कि अगर ट्रंप ने ज्यादा सख्ती भारत के साथ बरती तो फिर चीन के साथ संबंध मजबूत होते चले जाएंगे, जो अमेरिका के लिए भविष्य में एक बड़े खतरे की घंटी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट के लिए ये चीन दौरा, जापान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री अब चीन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट बिछाकर पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजन के जरिए भव्य स्वागत, और सभी की निगाहें कि अब कैसे 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी, लेकिन कल सुबह ही 9:30 बजे जिनपिंग से मुलाकात। ये मुलाकात बहुत अहम है, न सिर्फ भारत और चीन के आपसी संबंधों के लिहाज से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के नए समीकरण और डेवलप होने की उम्मीद पूरी दुनिया को है, उस लिहाज से भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। एससीओ समिट में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। और न सिर्फ यहां कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, बल्कि इसी चीन दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और ये सबसे अहम कड़ी भी। ऐसे में जबकि आपसी संबंधों को बेहतर और मजबूत करने पर बल दिया जाएगा, वहीं इसका सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ता दिखाई देगा। क्योंकि संकेत ऐसे ही मिले हैं कि संबंधों को और बेहतर किया जाए। कुछ विशेषज्ञ भारत पर लगाए गए इस टैरिफ को अमेरिका के लिए नुकसानदायक मान चुके हैं। लगातार ट्रंप को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है, लेकिन ट्रंप अब भी जिद पर अड़े हैं कि रूस से भारत तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि रूस से भारत तेल खरीद रहा है और उसी कमाई से रूस हथियार जुटाकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और ट्रंप चाहते हैं कि भारत इसीलिए रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है और भारत अपने हितों के लिए स्वतंत्र कदम उठाने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के सुझाव पर ही भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था और अब उसी कदम से ट्रंप तिल मिला रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से चीन पहुंच चुके हैं।
लाल कालीन बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन में स्वागत किया गया है। लेकिन सबकी निगाहें होगी इस बात पर कि कल जब शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आपस में मुलाकात करते दिखाई देंगे। ये मुलाकात न सिर्फ दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वक्त के तनाव को दूर करने में अहम योगदान निभाएगा, लेकिन भविष्य का रोड मैप भी तैयार करेगा। चीन और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण। नीरज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। चीन का दौरा क्यों सिर्फ भारत और चीन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह प्रधानमंत्री के इस दौरे पर है? देखिए, कई महत्वपूर्ण कारण है। प्रधानमंत्री का चीन दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गिनाने को तो इतने कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण कारण आपको बताना चाहेंगे जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं। पहला कारण यह है कि प्रधानमंत्री एक लंबे अंतराल के बाद चीन के दौरे पे जा रहे हैं। साल 2019 के बाद